हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एचडी क्लासेस। आज से हम लोग क्लास 10th की एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग इनके हर पूरे सिलेबस को एक टॉपिक वाइज डिफरेंशिएट करते हुए और हमारे बुक में प्रेजेंट जितनी भी एक्टिविटीज है उन सभी को क्वेश्चंस के बिहाफ पर कन्वर्ट करते हुए आज से स्टार्ट करना है। तो आज ही हमारी इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है जिसमें अभी हम मिनिमम एक सीरीज एक वीडियो में आप ये मानिए एक वीडियो में कोई 3 to 4 क्वेश्चंस प्लस 1 होमवर्क इतने ही देगा आपको। शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ तो अपने स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा बात किए। तो अपने फर्स्ट टॉपिक क्वेश्चन आता है, ये चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से, ठीक है। तो क्वेश्चन अपना ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस द assumptions represent the correct state of the reactant and product at the रिएक्शन टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई इन चारों में से, चारों केमिकल रिएक्शन में से कि इनमें से कौन सी रिएक्शन, उन्होंने बोला कि आप अगर थोड़ा देखोगे तो सभी में 2s2 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 O2 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 क्या बना 2s2 और 2s2 और 2s2 और 2s2, मतलब कि सभी में इन्होंने रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब कुछ सेम है। अब मेन बात क्या है, किस बात पे क्वेश्चन आ रहा है? क्वेश्चन आ रहा है कि इनकी जो स्टेट्स है, इनकी जो भी स्टेट्स की अगर बात करते हैं तो वो स्टेट्स की बात करें कि बताओ इनमें से कौन सी स्टेट सही है। मतलब आपको ध्यान होना चाहिए कि स्टेट्स के बेस में जब भी बात की जाए तो इनकी 3 स्टेट्स में बात करेंगे हम लोग। वैसे तो 4 में होती है लेकिन मेन भी यहाँ पर तो अपने देखे तो यहाँ पर लिक्विड में एक होती है आपकी बेसिक बेसिस पर सॉलिड एंड द थर्ड वन इज गैस। वैसे एक स्टेट और होती है, लिक्विड के लिए अपने स्मॉल एल शो करते हैं, गैस के लिए स्मॉल जी, सॉलिड के लिए एस। इसके बाद थर्ड फोर्थ स्टेट एक और होती है एक्वस, जिसके अपने स्मॉल ए स्मॉल क्यू से बिल्कुल ब्रैकेट में लिखा होगा। उसके बारे में, इसके बारे में एक्वस के बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एक्वस स्टेट के मतलब किस किस को अपने एक्वस स्टेट में बोल सकते हैं, क्यों है तो ये भी एक टाइप का लिक्विड ही होता है, बट कब इसको एक्वस बोले कब लिक्विड बोले मैं उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आ जाता है मेरा टॉपिक। वो कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस है, इनको बैलेंस करना है, इनकी स्टेट्स के बिहार पर बताइए कि आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी इक्वेशन बैलेंस है। आप अभी वो वीडियो पॉज कीजिए, आराम से देखिए, चारों इक्वेशंस दे रखी है आपके सामने। फर्स्ट है 2s2 लिक्विड फॉर्मेशन में, जब लिक्विड में ऑक्सीजन को मींस फर्स्ट मैं भी इस तरह को वर्ड्स की फॉर्मेशन बोलूं शायद आपको समझ आए। जब हम लिक्विड हाइड्रोजन को लिक्विड ऑक्सीजन में मिक्स करेंगे तो हमें गैस में पानी मिलेगा। इज इट पॉसिबल? नॉर्मल से पानी है, बात वही है कि एक गिलास में हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन लिक्विड है, दूसरे में भी लिक्विड है, दोनों मिक्स करोगे तो भाई सिंपल सी बात, एक बात कंफर्म है, लिक्विड में लिक्विड मिक्स करने पर लिक्विड बन सकता है बिना कुछ और एक्टिविटी किए, सीधा करके जो गैस में बदल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो भाई फर्स्ट ऑप्शन में गलत हो गया, ठीक है। सेम स्टेप से एक बार अभी और देखो, ऑप्शन नंबर बी देखो जरा। कुछ हो सकता है इसका, समझ आया कैसे हो रही है? हाँ बिल्कुल सही। अगर आपके माइंड में क्लिक हो रहा है कि सर हमने ना हाइड्रोजन गैस को लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दिया और हमें क्या मिल रहा है, लिक्विड H2O। कुछ कुछ कंडीशन लग सकती है कि हाँ जी बन सकता है, बट स्टिल हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा H2O रेडी हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि हमें एक बात कंफर्म है कि भाई जैसे रिएक्टेंट यहाँ पर याद होगा आपको कि केमिकल इक्वेशंस की जब अपन बैलेंसिंग करते हैं तो बैलेंसिंग में बोलते हैं कि रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की स्टेट भी सेम रहनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली सेम रहती है, कुछ केसेस में अलग अलग हो सकती है। तो अगर सेम रहनी चाहिए तो उसमें देखा जाए ये डिफरेंट 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 डिफरेंट, स्टिल ये भी क्या है, ये दोनों सेम होगी बट ये डिफरेंट आ गया। लेकिन लास्ट वाली देखो जो आपकी क्या है, यही आंसर है। गैस को गैस में जो ऐड करोगे तो आपका जो पानी बनेगा वो पानी भी कौन से में आ रहा है, गैसेस फॉर्मेशन में आ रही है। तो आपका आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी। था तो ये बिल्कुल सिंपल सा, देखने में भी सिंपल सा लग रहा है, बट जब सारे ऑप्शन सेम आ गए तो उसमें अब स्टेट के बेस पर जब इसे डिफरेंशिएट करना है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जब सेम चीज है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करना है, किस चीज में मिक्स करो हमें क्या मिलेगा, तो उसको आपको याद रखना है कि गैस में गैस को मिक्स करें तो आपको गैस मिलेगी, ये बात फिक्स है। ओके, कोई दिक्कत? चलिए अब आप सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। हाँ जी बेटा, अब आप देखिए, अब अपने एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 पर, ये भी कुछ उसी टाइप का ही क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट पर है, बट अब ये बिल्कुल ही मतलब कि वही बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन पर ही आ चुके हैं। बट अब इसको क्वेश्चन को अपन ध्यान से पढ़ो, क्या बोला गया,
कह रहा है कि अगर एक सोडियम को अगर पानी से रिएक्ट करवाए, सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो भाई एक बात तो कंफर्म है, जब भी एक बात आपको बताऊं, जब भी आप क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलता है कि पढ़ो रिएक्शन बेस पे, तो एक काम सीख लीजिए, आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए, हल्का हल्का लिख लीजिए, जैसे सोडियम मतलब Na हो गया, ठीक है भाई, पानी मतलब H2O हो गया, ठीक है भाई, इसी रिएक्शन करा दी, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो मतलब ये NaOH, ओके भाई, और साथ में क्या बना दिया, हाइड्रोजन गैस। तो भाई सिंपल सी बात है, एक बात कंफर्म है कि इन दोनों की रिएक्शन हुई है और ये दो बंदे बन रहे हैं, मींस दीस टू आर द रिएक्टेंट्स एंड देन दोज आर द प्रोडक्ट। अब सिंपल सी बात पूछा गया कि हाँ जी इसकी एक बैलेंस्ड इक्वेशन कौन सी होगी, मतलब अब बैलेंस इक्वेशन के बारे में पूछिए कि इनमें से कौन सी है, आपको सिर्फ ऑप्शन में से चेकिंग करनी है कि भाई कौन कौन से परसेंट इक्वल है। अगर आपको ध्यान हो अपने हीट एंड ट्रायल मेथड से करते थे तो स्टेप बाय स्टेप जो बांटते थे, पहला ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, फिर बचा कुचा सबको बैलेंस करते थे, तो उस तरीके से दिखा रहे हैं यहाँ पर। पहले वाले में देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2, आपने कुछ करना नहीं है, सिर्फ काउंटिंग करनी है। मुझे बताओ ये NaOH में भी तो भाई यहाँ पर ऑक्सीजन आ ही रहा है ना, O और H अलग अलग बनते, अगर यहाँ पर काउंटिंग करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना आया, इस वाले में भाई ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है 1, इधर है 2, बैलेंस है क्या। मैं हाइड्रोजन को तो कहा है, देखो पहला बंदा ऑक्सीजन ही बैलेंस नहीं है, तो भाई पहले इक्वेशन तो पता लग गया। चलो इक्वेशन नंबर 2 पे देखो, यहां पर ऑक्सीजन कितना है, इधर तो भाई है, यहां पर लिखा हुआ 1 पैरों में और आगे 2 लिखा हुआ, तो 2 1 जा 2, और यहां पर भी कितना है 2। चलो ठीक है भाई, ऑक्सीजन बैलेंस है, हो सकती है। तो सेकंड देखो, सेकंड स्टेप अपना आता है हाइड्रोजन का। अब मुझे बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है 2 और 2, मतलब कि 2 2 से कितना हो गया 4, इधर तो भाई हाइड्रोजन है 4, और रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितनी आ चुकी है, ये H की यहाँ पर 2 ये रही और 2 ये रही, तो यहाँ पर क्या, ठीक है भाई, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। तीसरा बंदा, तीसरा स्टेप आपका आता है कि बचा कुचा सब कुछ बैलेंस कर दो, बचे कुछ में बचा कौन, सोडियम में तो बचा है, तो सोडियम को उठाओ, सोडियम देखो, हाँ जी रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट्स में सोडियम है भाई, यहाँ पर तो कुछ नंबर पैरा में है नहीं, आगे 2 लिखा हो, तो भाई रिएक्शन से पहले तो भाई इसकी 2 है, आफ्टर रिएक्शन इसमें कहीं और तो नहीं यही आ रहा है, यहाँ पे स्टिल 2 है, तो मतलब देखा जाए यहाँ पर भी ये बंदा बैलेंस हो गया, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, सोडियम बैलेंस, सब कुछ बैलेंस हो गया। तो आपको सिंपल सी बात बिना कुछ देखे सीधा इस पर टिक मारना है और आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात काउंटिंग बेस पर आप उन लोगों को बैलेंस करना था, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई परेशानी। अब आओ अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी बेटा, अब अपने देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या बोला। अब ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपकी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पेज पर में ही दिया क्वेश्चन है, बट इसको थोड़ा सा चेंज कर दिए, जस्ट सीबीएसई का नेचर है क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन को घुमा घुमा कर आपको तंग करने की, तो उस तरीके से इसको थोड़ा चेंज किया। देखो क्वेश्चन क्या सिंपल सा है, क्या है, अ स्टूडेंट विच बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, कि भाई आप लोग, आपके पास जो मैग्नीशियम रिबन थी आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया, ये रिएक्शन मतलब पड़ी हुई है, इट विल बिकम MgO, बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 आएगा, आपकी बैलेंस बन गया। बट अब इसमें उसने क्या एक ट्विस्ट डाला, ट्विस्ट का कि कलेक्टेड द प्रोडक्ट इन वेट वॉच ग्लास, कि भाई ये जो ऐश बनी था ये इसको वॉच ग्लास पे कलेक्ट कर रहे थे ना अपने, लेकिन इस पर क्या वो ग्लास जो प्लेट है वो कैसे गिली है, गीली है। अब गीली है तो हमें इतनी बात कंफर्म है कि भाई वहां पर क्या मिलेगा हमें, पानी। अब जब MgO की रिएक्शन से करवा हुआ तो अपने को एक बात कंफर्म है कि यहाँ पर इसे रिएक्शन करने के बाद ये बनेगा MgOH की होल ट्वाइस, क्योंकि इससे पूरा कंबाइंड जुड़ जाएगा। ये तो वो रिएक्शन जो हमारे माइंड में पता है कि हाँ जी हम ऐसा करके कर सकते हैं, ये तो रिएक्शन बेस आ गई। लेकिन मान लीजिए जिस बच्चे को ना पता तो क्या करें, तो आपको एक बार याद रखना है, आप थोड़ा सा तुक्का भी लगाओगे, ऑक्सीजन की जब पानी के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन कराने के बाद एक बात फिक्स है कि OH की फॉर्मेशन में आएगी, और OH की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड, ये बोलते हैं। तो आपको देखो कि भाई मैग्नीशियम, सभी मैग्नीशियम सेम है, ये देखो, तो भाई सिंपल सी बात, या तो ऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड तो भाई जलाने के बाद बन ही रहा है, तो ये ऑप्शन है। कार्बोनेट बनेगा, कार्बोनेट के लिए भाई कैल्शियम होना चाहिए, मैंने बोला पानी है, रिएक्शन क्वेश्चन हो रहा है पानी दे रखा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्लोरीन, क्लोरीन गैस भी नहीं है यहाँ पर, तो वो भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा अपना, ऑप्शन सी, दैट विल बी अ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि अपने यहाँ पर रिएक्शन लिखी हुई है।
बात पता लगी आपको? तो यहाँ पर सिंपल सी बात क्या दे रखी थी उन्होंने कि मैग्नीशियम रिबन के प्रोडक्ट को उन्होंने क्या किया, एक वेट वॉच ग्लास पर इकट्ठा किया। वेट मतलब वहां पर एक तरीके से वो बोले कि भाई वहां पर क्या है, पानी अवेलेबल है। जब पानी अवेलेबल है तो हम उस अकॉर्डिंग उसके रिएक्शन करवाए, क्या बनवाएंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बताओ कोई दिक्कत? चलिए आज की अपनी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी बेटा, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो का लास्ट रहेगा, फिर बाकी क्वेश्चन नंबर कल देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। तो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन इज एन अनबैलेंस्ड वन। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, आगे हमेशा बोलते हैं बैलेंस वाली ढूंढो, इस बार बोला गया अनबैलेंस कौन सी है इनमें से। एक काम करें, छोटा सा काम करते हैं, अभी एक काम करिए, आप लोग वीडियो पोस्ट कीजिए, वीडियो पोस्ट मैं साइड करता हूँ, वीडियो पोस्ट कीजिए, खुद काउंटिंग है, करना क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को काउंट करना है कि दोनों तरफ बराबर बराबर है या नहीं है, ठीक है। 1 मिनट के लिए वीडियो पोस्ट करो। हाँ जी बेटा, मतलब आप लोगों ने अभी तक काउंटिंग कर ली होगी, आपको हो चुका होगा। तो देखते हैं यहाँ पर बात कि अपने सिर्फ ये देखना है कि कौन से बंदे दोनों तरफ बैलेंस नहीं है। तो इधर देखो, पहले वाले में देखते हैं, पहले सभी को, पहले वाले में देखो, मुझे पहला बंदा देख रहा है बी ए। बी ए के बताओ इधर कितना है, 3, पैर में कुछ है नहीं। इसमें हम बताओ इस साइड पे प्रोडक्ट में कितना है, 3। तो भाई ये तो बी ए बैलेंस है, ओके। बी के बाद क्या दिख रहा है तुम्हें, सी एल। सी एल यहाँ पर इसके पैर में 2 और आगे 3 है, तो ये मल्टीप्लाई में होता है, 3 2 6। सेम एज अब इधर आओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर अगेन 6। तो भाई ये बैलेंस है। और क्या बचा आपका, एल्यूमिनियम। अगला बंदा देखा एल्यूमिनियम आया, उठाओ, एल्यूमिनियम इधर सिर्फ 2 पड़े हैं, और इस साइड पे एल्यूमिनियम कितने पड़े, यहाँ भी 2 पड़े हैं, तो मतलब ये भी बैलेंस है। बचा कौन सा फिर, SO4। यहाँ पर S कितनी है, थ्राइस है, यहाँ पर S की भी थ्राइस है, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 4 3 12, और यहाँ पर देखो ये भी ऑक्सीजन कितना है, 4 3 12। तो मतलब ये तो भाई बैलेंस है, ये पूरी इक्वेशन तो बैलेंस होगी, तो इसको काटा मारो। आपको पता क्या, जैसे मैं अभी लिख के दिख रहा हूं ना, जब आपको काउंटिंग आती है आप सिर्फ ये देख रहे हो कि बैलेंस है, बैलेंस है, यस 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 यस, ओके। नहीं, अगर बैलेंस पूछा तो सीधा बोलोगे ये बैलेंस है, बट मुझे पूछा गया होगा अनबैलेंस, तो भाई पहली बात तो एक बात कंफर्म है कि ये तो हो ही नहीं सकती, तो ये नहीं हो सकती, तो अगली वन देखते हैं। तो नेक्स्ट वन अपनी किसकी जाएगी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बन कितने, 4 और आगे 2, 4 2 8। कार्बन इधर तो भाई है 8, और इधर भी कितने कार्बन, 8, तो भाई ये भी बैलेंस है। अगर बंदा देखा हाइड्रोजन, यहाँ पर 10, यहाँ पर 2, तो 10 2 20। तो हाइड्रोजन हो गया अपने रिएक्टेंट में 20, और प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन से यहाँ आ रहा है अगेन 20, यस इट्स आल्सो बैलेंस। बचा कौन सा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना, 12 2 24। टेबल तो सभी को आते ही होगा, नॉर्मल सी बात है। तो ऑक्सीजन का यहाँ दिख रहा है आपको 24, और यहाँ दिख रहा है आपको 8 2 16 और 10, 16 10 26। अरे यहाँ देखो, ये देखिए क्या, आपका ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो आपकी आंसर क्या आएगा, यही आएगा ऑप्शन बी, क्योंकि सब कुछ बैलेंस आ रहा है। अब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर 16 और 10 26 हो गया, जबकि इधर कितना पड़ा, 24 और 26 कभी बराबर तो हो नहीं सकता। तो मतलब ये बात है कि इसका ऑप्शन बी आ रहा है, जो कि आपका आंसर है कि यहाँ पर ये अनबैलेंस इक्वेशन। बाकी चेक कर लो तो बकाया कर सकते हो, एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पैर में 3 और आगे 2 लगाओ तो 3 2 6 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 12 है, तो 3 2 6 यहाँ पर आ गया, और 6 यहाँ आ गया, 12, ये बैलेंस है। इसमें देखना तो यहाँ पर हाइड्रोजन देखो 2 2 4, और यहाँ पर अगेन 2 2 4। सल्फर इसके यहाँ पर बन गया 2, सल्फर अगेन इसके यहाँ पर बन गया 2, ये बैलेंस है। ऑक्सीजन 3 2 6, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर भी 4 आ गया, तो 4 और 2 6, मतलब ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, फर्स्ट वाली बैलेंस थी। इससे आंसर क्या आया अपना, ऑप्शन बी, जो कि बैलेंस नहीं है। तो ये आपको इस टाइप से क्वेश्चन देखने हैं पेपर में। आपको आज बताया तो आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे जहां बोला होगा कि नहीं निकालना उस बंदे को, लाइक एज अनबैलेंस, ये बोलेंगे विच वन इज नॉट बैलेंस, आपको वो उस टाइम पर वो नोट नहीं दिखेगा। ये बात कंफर्म है, जब आप लोग पेपर कर रहे हो तो बच्चे आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है, माइंड में प्रेशर होता है, और हम लोग ना ये छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं ना, इन वर्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो आपको पहली बार पेपर देना, रिलैक्स होकर देना है। जितने क्वेश्चन मैं रेगुलर बेस करवा रहा हूँ, अगर अपने इस बिहाफ पर रेगुलर अच्छे से करें तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4 क्वेश्चन नॉर्मल मैं करवाऊंगा, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। तो अभी अपना 4th क्वेश्चन हो चुका है, जो कि पेपर्स में बहुत
एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इजीली पूछते हैं। एक आज आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं अभी, होमवर्क बिल्कुल सिंपल सा है। कह रहे हैं कि भाई सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, कि भाई कोई एक एक्स है, अरे कोई एक एक्स सब्सटेंस है, ठीक है, एक्स सब्सटेंस का क्या बोला कि जिसका यूज कहां कर रहे हैं, व्हाइट वॉश में। यूज बता दिया, कोई एक्स सब्सटेंस है, व्हाइट वॉश में यूज कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भाई उस एक्स को आइडेंटिफाई करो और उसका फॉर्मूला भी लिखो। तो ये फॉर्मूला मुझे बताने नीड नहीं है, ये क्वेश्चन अपने कर चुके हैं ऑलरेडी। ये क्वेश्चन आपको, अगर आप अपनी बुक भी ओपन करोगे तो सेकंड और थर्ड पेज के ऊपर आपको इसकी रिएक्शन लिखी हुई मिल जाएगी। आफ्टर बैलेंसिंग इक्वेशन में टाइप्स ऑफ इक्वेशन जो पढ़ते हैं थर्ड फोर्थ पेज पे रहता है आपकी, वहां आपको दिख जाएगी क्वेश्चन की इक्वेशन। बट अब उस क्वेश्चन को उन्होंने घुमा कर दिया तो इसलिए कर दिया। अब आपको ध्यान रखना है इस तरह से क्वेश्चन को करना। सो ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने इस 10th क्लास की सीरीज में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।